डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टेरर गुरु में आपका स्वागत है। आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर का आपके साथ रिलेशन क्या है, टॉक्सिक रिलेशन है या कार्मिक रिलेशन है। आज इस रीडिंग में आपको यही दिखाया जाएगा कि आपके पार्टनर जो आपसे कुछ चाहते नहीं है फिर भी आपके संग में वो रिश्ता निभाना चाह रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, और उसके लिए आप पल पल जीने के बजाय मरते हो। हार्ट पेन हो रहा है आपको यही लगता है कि मेरा रिलेशन क्या है मेरे पार्टनर के साथ में, मैं उनकी पत्नी हूँ या मैं ऐसे कुछ डाउटफुल एनर्जी अगर आप दोनों के बीच में है, इस रीडिंग को आप पूरी की पूरी देखिए और अपने पार्टनर के साथ में आपका रिश्ता क्या है वो खुद आप तय कीजिए। देखो, आपको रिलेशनशिप में बहुत तकलीफ हो रही है आपके पार्टनर के साथ। ये जो रिश्ता है डिवाइन मैस्कुलिन को भी सूटेबल होगा, नहीं तो डिवाइन फेमिनल को भी सूटेबल हो सकता है। अगर आप चाहते हो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है, उनके घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से वो पार्टनर को लेके चिंतित है, तो उनको नाराज़ मत करो, उनको ये वीडियो शेयर करो ताकि आप भी लाइफ में सेट हो जाएंगे और उसकी जो खुशी है वो आपको भी मिलेगी। देखते हैं, अभी ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, क्योंकि कुछ ऐसे व्यूज है उनके रिलेशंस टॉक्सिक नज़र आ रहे हैं, कार्मिक रिलेशंस आ रहे हैं नज़र, तो वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि हमारे संग हमारे पार्टनर का रिश्ता क्या है, इस जन्म में ऐसी जिंदगी क्यों हमारे तकदीर में आन पड़ी है। डेक ऑफ द बॉटम है क्वीन ऑफ फायर। देखो, इसमें है फायर साइन, एरियस, लियो, सैगिटारियन, अर्थ साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन है। मतलब सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। सभी राशि फल है, ऑल साइन वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। डेक ऑफ द बॉटम है क्वीन ऑफ फायर। देखो, आपकी एनर्जी कहने लायक है, आपके पास बहुत बड़ा दिल है और दिमाग भी है, इसके लिए आप अपने पार्टनर को मेंटेनेंस करते हुए जा रहे हो। आपके दिल में प्यार है, हार्ट चक्र आपका बैलेंसिंग है, फिर भी आप पार्टनर के लिए इज्जत और रिस्पेक्ट दे रहे हो, पर वो प्यार नहीं दे पा रहे हो जो प्यार आपको देना चाहिए, क्योंकि आप समझते हो ये रिलेशंस मेरा कार्मिक है, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ कर्मास किए हैं जिसके वजह से इनके साथ मेरा एक संबंध हो सकता है, पर ये मेरा प्यार नहीं हो सकता, ऐसा आपका कहना है। मैं इनको प्यार करती हूँ पर एक फैमिली मेंबर्स बन के करती हूँ, वो प्यार नहीं देती हूँ जो प्यार लाइफ पार्टनर को देना चाहिए, क्योंकि वो प्यार मुझ में है ही नहीं। वो प्यार सिर्फ आने वाले दिनों में अगर मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिलेगा, मतलब मेरा जो ट्विन फ्लेम है, मेरे जन्म जन्मी का साथी है, वो अगर मुझे मिलेगा तो मेरा प्यार उसके लिए ही साबितगार होगा। मैं ये प्यार किसी और को बांट नहीं सकती हूँ, ऐसा आपका कहना है, क्योंकि आप में इतनी समझ है कि लाइफ पार्टनर को मैं इज्जत दे रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मान सम्मान दे रही हूँ, पर वो प्यार नहीं दे पा रही हूँ जो एक लवर को अपने प्यार से देना चाहिए, जो एक पत्नी को अपने
पति को देना चाहिए या अपने पति को अपने पत्नी से करना चाहिए, वो प्यार हम दोनों के बीच में नहीं है। क्योंकि ये जो रिलेशंस है, कुछ मेरे बैगेज है जिसके वजह से वो प्यार पाने के लिए मैं आज भी तड़प रही हूँ और महसूस कर रही हूँ कि वो प्यार मेरे तकदीर में इस जन्म में मुझे मिलेगा या नहीं। देखो, ये पुकार है उन दिलों की जो पार्टनर के संग में जिंदगी बिता रहे हैं पर प्यार पाने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनका प्यार है उनके जन्म जन्म के साथीदार जो पास लाइफ से लेके उनके साथ में है, उनके लिए है। और वो प्यार उनके पास है ही नहीं अपने लाइफ पार्टनर के लिए। और लाइफ पार्टनर भी उनको एडजस्टमेंट करते हुए दिख रहा है। लाइफ पार्टनर उनके लिए कुछ भी शिकवे गिले दिखा नहीं रहा है कि तुम मुझे चाहती नहीं हो। वो सिर्फ एडजस्टमेंट के ऊपर इस फैमिली को लेके आगे बढ़ रहा है। देखते हैं रीडिंग में। देखो, 8 ऑफ वाटर का कार्ड यही कहता है कि आपका जो पार्टनर है नाराज नहीं है आपके ऊपर। वो समझ रहा है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता इस जन्म में बस एक एडजस्टमेंट है। मैं भी तुम्हारे लिए कार्मिक रिलेशंस लेके तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे कर्मा हील करने थे और इसी वजह से तुम्हारे संग मैंने जिंदगी बिताने के लिए रेडी हो चुका हूँ। और तुम भी मेरे साथ कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन लेके आई हो जिसके वजह से हम दोनों एक ही पाथ के ऊपर चल रहे हैं। कार्मिक बैगेज तुम्हारे दिल में और मन में है और मेरे दिल और दिमाग में भी है। इसके वजह से हम दोनों साथ रहेंगे, ज़िंदगी बिताएंगे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। पर वो प्यार हम दोनों के बीच में नहीं रहेगा जो तुम मेरे से चाहती हो और जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो प्यार भी मुझ में है पर मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो प्यार मैं अपने पार्टनर के लिए ही दिल में समा के रखा हूँ। तुम्हें दिखाने से तुम्हारा जो पार्टनर है तुमसे दूर भाग सकता है, दूर चला जा सकता है। इसके लिए मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और अगले जन्म के लिए मेरा पार्टनर मेरे भगवान से मांगूंगा, जो मेरा ट्विन फ्लेम हो सकता है, मतलब जन्मों जन्मी का साथी हो सकता है, उसको ही मैं मांगूंगा। देखो, दोनों में कार्मिक रिलेशन है और एडजस्टमेंट के ऊपर वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड भी यही चाहता है कि कार्मिक रिलेशन ऐसे ही है। वो दिखाने के लिए आते हैं, दिखाते हैं हम कार्मिक हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, पर तुम्हें प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे। तुम्हारा प्यार हमारे लिए बोझ बन सकता है। उस बोझ को हम उठाने के लिए रेडी नहीं है। फिलहाल हम उनकी याद फिलहाल हमें उनकी याद सता रही है जो हमारे दिल और दिमाग में बैठ चुके हैं। उनके लिए हम तड़पते जाते हैं, उनके लिए रास्ता देख रहे हैं, महसूस करते हैं उनका प्यार, क्योंकि वो शायद हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं आने वाले दिनों के लिए, आने वाले ज़िंदगी के लिए। और इसके लिए हमें कुछ ऐसे कर्मा करने हैं जिसके वजह से मैं उन तक पहुंचूंगा, उनको साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे कर्मा जो है मैंने कंप्लीट करके तुम्हारे तक आने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और ये मुझे सिंक्रोनिसिटी मिल चुकी है। डिवाइन ने मुझे बता दिया है कि तुम्हें इस जन्म में ज़िंदगी तुम्हारे इस पार्टनर के साथ में ही निभानी होगी।
तुम्हारे कुछ कर्माज है, उस कर्मों को लेके तुमको इनके साथ में जिंदगी पार करनी है। तभी जाके तुम्हारा जो दिल और दिमाग जिसके ऊपर बैठ चुका है, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा लवर, तुम्हारा डिवाइन मैस्कुलन जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसके पास तुम जा सकती हो, जाने के लिए रेडी हो सकती हो। और ये आपको भी पता चल चुका है कि पार्टनर के साथ मैं जी रही हूँ, मरती नहीं हूँ, जीऊंगी, फैमिली के लिए जीऊंगी। कार्मिक रिलेशंस है, उसको पार करना है, जिंदगी निभाना है, उनके साथ में भी वो काम करना है जो डेस्टिनी ने मुझे सौंपा है। और वो काम करने के बाद में ही मेरा डिवाइन मैस्कुलन मुझे मिल सकता है। ये सिंक्रोनिसिटी डिवाइन फेमिनल को या डिवाइन मैस्कुलन को पता हो चुकी है, और इसीलिए उस दिन का, उस पल का इंतज़ार कर रही है कब मेरा प्यार मुझे मिलेगा और मैं कब इस रिलेशन से आज़ाद हो जाऊंगी और उनको मिलने के लिए रेडी हो जाऊंगी। ढूंढ रही है अपने ट्विन फ्लेम को, तलाश कर रही है, तलाश उसकी जारी है। मेरा प्यार किधर छुपा है, मैं कहाँ से ढूंढूं, उनको कहाँ से बुलाऊं। ऐसा तड़प डिवाइन फेमिनल के दिल में नजर आ रही है। आंखों से वो तलाश कर रही है अपने पार्टनर को, क्योंकि वो हर बार नाकामयाब हो रही है। कहती है कि सही है, मेरा पार्टनर मुझे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ ऐसी जिम्मेदारी निभा रहा है जो उसको निभानी है इस जन्म में। शायद उसका पार्टनर भी उसका इंतज़ार कर रहा होगा, और उसको भी ये बात पता है, क्योंकि हर रोज़ वो मुझे यही दिखाता है कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए मैं लेके आऊँगा, पर तुम्हारे पास वो हक नहीं मांगूंगा जो तुम मुझे देना नहीं चाहती हो। मैं तुम्हें दूंगा, पर वो प्यार नहीं, एक रिश्ता ही कहलाएगा। देखो, अगर आपको दर्द हो रहा है इस रिलेशंस को लेके, तो आप इसको निगलेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपके दिल और दिमाग में फिलहाल आपके पार्टनर के लिए प्यार है। आप ढूंढ रहे हो उसको, आप चाहते हो वो प्यार, वो रोमांस हमें भी मिले, हमारा ट्विन फ्लेम हमें भी मिले। हम इस जिंदगी से नाराज नहीं, पर वो प्यार को ढूंढते ढूंढते मैं कहाँ तक चली आई हूँ इसका मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा है। शायद मैं रास्ते ढूंढते ढूंढते वहाँ तक चल पड़ी हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर भी मेरे ट्विन फ्लेम को मैं ढूंढूंगी, जिधर भी मुझे मिला मैं सक्सेस हो जाऊंगी, ये मुझे पता है। देखो, दिल आपका नाराज है क्योंकि ट्विन फ्लेम आपके जो पार्टनर के लिए आप तड़प कितनी है वो दिखा रहे हैं। प्यार करते हो, उसको दिलो जान से चाहते हो। वो प्यार मेरे दिल और दिमाग में अभी भी है, जो पिछले लाइफ में हम दोनों ने किया है। वो प्यार की झल, वो प्यार की तड़प आज भी मुझे सुनाई दे रही है। हम दोनों प्रेमी थे, हम दोनों लवर थे, हम दोनों लाइफ पार्टनर थे। उनके लिए मैं तड़प रही हूँ। वो कहाँ मिलेंगी मुझको पता नहीं, पर मैं उनके लिए वो प्यार साबित करके दिखाऊंगी। उनको ढूंढूंगी और उनको तलाश करूंगी। जहाँ भी है वहाँ से उनको निकालूंगी और मेरे ज़िंदगी में एंट्री दूंगी, ताकि मैं भी मेरा प्यार पाए और मैं सक्सेस हो जाए, क्योंकि मेरे डिवाइन मैस्कुलन को मिलने के लिए मैं रेडी हूँ। तलाश मेरी जारी है। डिवाइन फेमिनल का यही कहना है। वो तलाश कर रही है अपने प्यार को, अपने डिवाइन मैस्कुलन को, क्योंकि उसका जो लाइफ पार्टनर है कार्मिक है, और जिसका उसे इंतज़ार है, जिसकी उसको तड़प है प्यार की, मोहब्बत की, उसकी तलाश चाल फिलहाल जारी है। और वो देख रही है
सबके ऊपर नज़र लगा के बैठी है कि मेरा ट्विन फ्लेम कहाँ मिल जाए। अगर मेरा ट्विन फ्लेम मिल गया तो मैं ज़िंदगी में सफलता पाऊंगी। देखो, पेशेंस है मेरे मुझ में, पर मैं कहाँ ढूंढूं। टाइम बीतता जा रहा है, एक के पीछे एक गोल कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी मुझे कंप्लीट करने की जो कार्मिक रिलेशन है, मैं कंप्लीट करते जा रही हूँ। एक के पीछे एक कार्मिक रिलेशंस मेरे साथ जुड़ते हुए मैं नज़र में ला रही हूँ, पर मेरा ट्विन फ्लेम अभी तक मुझे नहीं मिला है। वो प्यार मुझे अभी तक नहीं मिला है जो मेरे दिल और दिमाग में है। उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगी। मेरे पास पेशेंस है और पेशेंस से ही मैं उसको पाऊँगी। भगवान ने मुझे बहुत रास्ते दिए हैं, प्यार की मंजिल दी है, पर मैं उसको काबू में नहीं ला सकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा ट्विन फ्लेम जो मुझे इस ज़िंदगी से आज़ाद करते हुए नज़र आएगा और अगले ज़िंदगी में मेरे साथ उनकी ज़िंदगी भी सेट करेगा। वही ट्विन फ्लेम कहलाएगा जो मुझे इस कार्मिक रिलेशन से आज़ाद करवाएगा और आगे की ज़िंदगी में एंट्री करवाएगा। उसका मुझे इंतज़ार है, बरसों से तड़प है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन अभी आज आ सकते हैं, पर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्यों। कुछ बात बाकी है, कुछ काम बाकी है, कुछ ऐसे दिन बाकी है जिसके लिए मेरी तड़प अभी भी जारी है। मैं उनको ढूंढ रही हूँ, तलाश कर रही हूँ। मिलने का वायदा करते हैं पर मुझे मिलने से तड़पाते हैं, क्योंकि मुझे पता चलता है कि ये कार्मिक रिलेशंस लेके मेरे पास आया है। देखो, जो भी ट्विन फ्लेम के नज़र से मैं देखती हूँ वो मुझे धोखा देता है। मेरी तड़प देख के मुझे आई लव यू कहता है और मुझे प्रपोजल देता है, पर बाद में पता हो जाता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर ये मेरा ट्विन फ्लेम होता तो मुझे प्यार से चाहता था। वो बातें कहने के लिए रेडी नहीं होगा जो जिसे मैं नहीं मानती हूँ। अगर वो वही बात लेके मेरे सामने आएगा तो मुझे पता है कि ये मेरा कार्मिक रिलेशंस है। ये रिलेशंस मेरा ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ विजन्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से मुझे पता हो रहा है कि मेरा ट्विन फ्लेम अभी भी मेरे लिए रास्ता ढूंढ रहा है और मैं भी उसको ढूंढ रही हूँ। दोनों की तड़प जारी है। पेज ऑफ एयर का कार्ड भी यही चाहता है कि बहुत दिनों के बाद में भी ट्विन फ्लेम अगर मेरी ज़िंदगी में आएगा तो मैं उसे अपनाऊंगी और मेरी ज़िंदगी उसके नाम लिख दूंगी, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत सारे ज़िंदगी से हालातों से मजबूर होते हुए मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे, पर मैंने उसको अपनाया है। पता है क्यों? क्योंकि यही रास्तों के ऊपर, यही जर्नी के ऊपर अगर मेरा ट्विन फ्लेम मुझे मिल गया तो मैं सक्सेस हो जाऊंगी, आबाद हो जाऊंगी, बर्बाद होने से बच जाऊंगी। ऐसा डिवाइन फेमिनल का कहना है। वो ढूंढ रही है ट्विन फ्लेम को, कार्मिक रिलेशन में फंस चुकी है। कार्मिक रिलेशन की जिम्मेदारी वो निभा रही है और उसके पहले ट्विन फ्लेम को भी ढूंढते हुए आगे बढ़ती जा रही है। ट्विन फ्लेम का मतलब यही है पास लाइफ का कनेक्शन, जो भगवान ने उनको उन दोनों को बनाया है और इसी वजह से ही वो अपने
निजी जिंदगी में सिर्फ हक जताना चाहती है, प्यार मोहब्बत देने के लिए रेडी नहीं है। वो प्यार मोहब्बत सिर्फ उसका ट्विन फ्लेम ही ले सकता है, ऐसा डिवाइन फेमिनल का कहना है। क्योंकि रिलेशंस बनते हैं और बिगड़ते हुए भी नज़र में आते हैं। उसका संबंध डिवाइन से है। डिवाइन यही कहता है कि तुम रिलेशंस बनाती हो, क्यों पता है? क्योंकि तुम्हें यही सिंक्रोनिसिटी होती है कि शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम होगा, पर देखा जाए तो वो ट्विन फ्लेम नहीं, कार्मिक सोलमेट ही तुम्हारा निकल सोलमेट ही दिख रहा है और तुम उससे परेशान होके उसको छोड़ के निकल जा रही हो, क्योंकि तुम्हारा काम यही है। तुम्हारा काम यही है, तुम्हारी जिंदगी यही है। तुम ढूंढ रही हो, शायद तुम्हारे लाइफ में 2 या 3 कार्मिक रिलेशंस ऐसे आ गए हैं जिसको तुम ट्विन फ्लेम समझी हो और उसके वजह से तुम्हें धोखे भी मिले हैं। देखो, ये जो टॉवर का कार्ड आया है, डिवाइन फेमिनल हर बार धोखे खा रही है। ट्विन फ्लेम समझ के कार्मिक रिलेशंस को अपना रही थी, पर उसको धोखे मिल रहे हैं, ऐसा डिवाइन फेमिनल का कहना है। और इसके लिए वो मजबूर है, हताश हो गई है, सोच रही है इस जन्म में भी वो प्यार मुझे मिलेगा या नहीं, वो ज़िंदगी मुझे मिलेगी या नहीं। क्योंकि मेरे ट्विन फ्लेम को मैं देखती हूँ, उसकी सूरत में पहचानती हूँ, उसकी पर्सनालिटी में जानती हूँ, और इसी वजह से मैं कभी कभी धोखे में आती हूँ। मुझे विजन्स होते हैं, सिंक्रोनिसिटी होती है, पास्ट लाइफ में जो रोमांस हम दोनों ने किया है, जो प्यार हम दोनों ने किया है, वो मुझे पहचान है अभी तक। और इसी पहचान के वजह से कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशंस है, वो आके मुझे तड़पा के छोड़ के चले जा रहे हैं। मैं डरती हूँ उन लोगों को जो मुझे तड़पते हुए देखते हैं और खुश होते हैं। नाराज होने के बदले वो खुश होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तड़प एक ही है, मुझे दुख देना और मुझे समझा के चले जाना। और इसी वजह से ही जो कार्मिक बैगेज है वो मेरे ख़त्म होंगे या नहीं इस जन्म में, मुझे पता नहीं। पर मैं उनके लिए उफ नहीं कहूँगी, बस देखती रहूँगी, इंतज़ार करूँगी मेरे पार्टनर का, मेरे प्यार का, मेरे लवर का, मेरे ट्विन फ्लेम का। देखो, डिवाइन फेमिनल की तड़प यही है। पार्टनर के साथ में वो ज़िंदगी गुजार रही है, पर उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही है, प्यार मोहब्बत नहीं दिखा पा रही है। प्यार मोहब्बत उन दोनों के बीच में है ही नहीं। शायद उनका पार्टनर भी कार्मिक रिलेशन के बीच में फंस चुका है और वो खुद भी कार्मिक रिलेशन के बीच में फंस चुकी है। इस ज़िंदगी में, इस जन्म में उनको कार्मिक रिलेशंस निभाने हैं और उनको सिंक्रोनिसिटी हो रही है डिवाइन मैस्कुलिन को, कि ये जो मेरी पार्टनर है वो मेरे साथ ज़िंदगी बिता रही है, क्योंकि उसका जो पार्टनर उसको मिलेगा तो शायद मुझे छोड़ने के लिए रेडी हो सकेगी, पर वो प्यार नहीं दे पाएगी जो मैं जानता हूँ, जो मुझे चाहिए। और इसी वजह से दोनों के बीच में, देखो, ये दोनों के बीच में कुछ ऐसे फासले हैं जिसके वजह से वो निभाते तो जा रहे हैं, पर दोनों में प्यार नहीं है, एडजस्टमेंट है सिर्फ फैमिली को लेके, ज़िंदगी को लेके।
क्योंकि ये जिंदगी कार्मिक से भरी हुई है, ऐसा उन दोनों को लगता है। और प्यार मानो उन दोनों के बीच में है ही नहीं। इंतजार के ऊपर इंतजार हो रही है डिवाइन फेमिनल को, तड़प दिखा रही है अपने प्यार के लिए, ट्विंकलिंग के लिए। पेशेंस भी है उसके पास में बहुत सारा। कहती है आज नहीं तो कल मेरा प्यार मुझे मिलेगा, जिसको भगवान ने बनाया है, मुझे सौंपा है, वो प्यार मुझे मिलेगा। क्योंकि डिवाइन खुद उसके साथ में कुछ ऐसे विजन दे रहा है कि इस कार्मिक जो रिलेशंस तुम्हारे साथ में आ रहे हैं उनको पार करो, तभी जाके तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा। उसके लिए वो खुद धोखे खा रही है, खुद गिरती संभलती उठती, अपनी जिंदगी को बैगेज समझ के, कार्मिक बैगेज समझ के आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भगवान को प्रेयर कर रही है, हासिल करना चाहती है प्यार को, मजबूती उसमें है, प्यार पाने की कोशिश भी है। कहती है कार्मिक रिलेशन खत्म होने के बाद में मेरा प्यार जरूर मेरे पास लौट के आएगा, क्योंकि वो भी मेरा इंतजार कर रहा है और मैं भी उसके लिए तड़प दिखा रही हूँ। हर चीज कबूल करते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसको पता है आने वाले दिनों में मेरा प्यार जो मुझे ढूंढ रहा है वो मुझे मिलेगा और मैं उसके साथ में सही तरीके से जिंदगी बिताऊंगी, ये मुझे पता है। देखते हैं अभी टैरोट क्या कह रहे हैं। और टैरोट क्या कह रहे हैं, डिवाइन फेमिनल की एनर्जी है फ्रेंड्स। इसमें जो डिवाइन फेमिनल है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ढूंढने के लिए समर्थ होगी या नहीं, देखेंगे। अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो ये रीडिंग को सिचुएशन समझ के भूल जाइए और अपनी ज़िंदगी के ऊपर काबू कीजिए। क्योंकि जितना लाइफ अबंडन को हम देते हैं, जितनी उतना ही प्यार हमें मिलेगा। जजमेंट हो गया है, डिवाइन मास्कुलिन को भी विजन हो रहे हैं, उसको भी पता है कि मेरी डिवाइन फेमिनल है, मुझे ढूंढ रही है और मैं उसके लिए तड़पता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे पास आएगी तो कार्मिक बैगेज के साथ में आएगी और मुझे उसको निभाना होगा। इसलिए मैं उसको वही रोक रहा हूँ। तुम्हारे कार्मिक जो बैगेज है उसको कंप्लीट करो, फिर मेरे पास आने की कोशिश करो, नहीं तो ये ज़िंदगी भी दुख भरी होगी, प्यार हमें मिलेगा ही नहीं। देखो डिवाइन फेमिनल मैस्कुलिन को भी सिंक्रोनिसिटी हो रही है। वो जहाँ भी है, जिस भी दुनिया में है, उसको पता हो रहा है कि उसकी जो लवर है, उसका जो डिवाइन कनेक्शन है, उसे याद कर रहा है और इसलिए वो यही कह रहा है मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारे कार्मिक रिलेशन को तुम कंप्लीट करने के बाद मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। क्योंकि तुम खुद के ऊपर प्रोटेक्शन डालते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, ग्रो है, अबंडन लाइफ है, सक्सेसी है, प्रॉस्पेरिटी है, थॉट्स है, टैलेंटेड हो तुम, पर तुम्हारे पास मैं नहीं हूँ, इसलिए लड़ रही हो, भगवान से माफ़ी मांग रही हो और ये विजन मेरे तक पहुंचा दे रहे हैं तुम्हारे एंजल्स। क्योंकि द स्टार का कार्ड भी यही कह रहा है
सोचने में अपना टाइम गुजारती हो कि ट्विन फ्लेम कब मिलेगा, मेरा प्यार मुझे कब मिलेगा। वो प्यार मैं पाना चाहती हूँ जिसकी चाहत मैं रखती हूँ। मुझे ऐसा ही मालूमात हो रहा है कि इस जन्म में मुझे प्यार मिलेगा या नहीं, मेरा रोमांस कंप्लीट होगा या नहीं, मैं मेरे ट्विन फ्लेम से मिलूंगी या नहीं। ऐसी सोचती हो तो भगवान, यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ न कुछ, तुम्हारे जो कंप्लीट रास्ते हैं, तुम्हारे जो कार्मिक रिलेशंस है, उसके ऊपर काम कर रहा है। क्योंकि तुम्हारे जो 7 चक्रास है वो बैलेंसिंग है। अभी फिलहाल तुमको जो विजन हो रहे हैं तुम्हारे आने वाले दिनों के लिए होंगे। क्योंकि नाराज बनना सही है तुम्हारा। तुम यही कहती हो कि मेरी ज़िंदगी में मेरा लाइफ पार्टनर, मुझे खुशियाँ कब मिलेगी, लाइफ पार्टनर से मुझे खुशियाँ कब मिलेगी और मैं कब मेरे ट्विन फ्लेम से मिलेगी। उनके लिए इंतज़ार कर रही हूँ, रास्ता ढूंढ रही हूँ। पता है आज न कल मेरा ट्विन फ्लेम मिलेगा, पर वो दिन कब आएगा जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रही हूँ। क्योंकि तुम्हारी सोच यही है कि मेरे जो कार्मिक बैगेज है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं किसी को उफ नहीं कहूँगी। जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, जिन्होंने मेरे काम खराब किए हैं, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, वो कार्मिक रिलेशंस थे। इसके वजह से मैंने सहन किया उनको। मैं तकलीफ में आ चुकी हूँ, पर मैंने उनको उफ नहीं कहा है। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैं उनको कुछ कहूँगी भला या बुरा तो शायद मैं फिर से कार्मिक बन जाऊंगी और मेरे ट्विन फ्लेम के लिए तड़पती हुई नज़र में आऊंगी। क्योंकि रिलेशंस मेरे बेहतरीन है। आज के दिन में मैं सक्सेस हूँ, कामयाब हूँ। उन दिनों को मैं निगलेक्ट कर चुकी हूँ जो मुझे दुख दे के चले गए हैं। दुख देना उनका काम था, दुख में रहना मेरा काम था। अगर वो दिन चले गए हैं तो मेरे कार्मिक रिलेशंस, मेरे कार्मिक बैगेज ख़त्म हो चुके हैं और आने वाले दिनों में मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस पल का। वो पल मुझे मिलेंगे, ये मुझे आशा नहीं है, पर निराशा भी भगवान मुझे नहीं देगा, ये मुझे पता है। देखते हैं डिवाइन एंजल्स आपको कौन सा रास्ता दे रहे हैं। देखो डिवाइन के जो एंजल्स है आपके साथ में है, वो यही कहते हैं कि इस सीरीज में तुमको जो काम करना है वो भगवान ने तुमसे कर लिया है। तुम अफसोस मत करो। तुम्हारे दिल में जितना भी प्यार है, जितनी भी मोहब्बत है, वो आने वाले दिनों में तुमको मिलेगी। क्योंकि तुम्हारे जो कंप्लीट इनकम्प्लीट रास्ते थे वो तुमने कामयाबी के ऊपर लेके आई हो। उसके लिए तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे एंजल्स को थैंक्स कहो और तुम्हारी जर्नी सक्सेसफुली होगी आने वाले दिनों में। क्योंकि आने वाला तुम्हारा जो टाइम है वो बेहतर होगा और तुम्हारी ज़िंदगी सफल होगी। अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। देखो तुम्हारा जो टाइम पास करने का इरादा था वो चला गया है। अब तुम सक्सेस हो, कामयाब हो। अपनी आँखों से सब कुछ तुम देख रही हो। क्योंकि तुम जब भी आंखें बंद करती हो
तुम्हें विजन नज़र आ रहे हैं, वो गोल कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी तुम्हें आशा थी। आने वाले दिनों में आपका पार्टनर, आपका प्यार आपको मिलेगा, ये आपको पता है और उसके लिए आप खुद को खुशनसीब मान रहे हो। सरेंडर किया है आपने डिवाइन के सामने, तभी ये बात बन चुकी है। खुद को अबंडन मानो, सब कुछ होगा। आने वाले दिनों में आपका ट्विन फ्लेम आपको मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। आपका प्यार सलामत रहे और आप दोनों की ज़िंदगी फिर से एक मोड़ लेगी और एक नई ज़िंदगी आप फिर से देखोगे। तो ये जो रीडिंग है कार्मिक रिलेशंस की रीडिंग है और कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनल है जो अपने लाइफ में हैप्पी होने के बाद में भी उनकी ज़िंदगी कुछ अधूरी सी लग रही है और इसकी वजह से ही आज का जो इंट्यूशन था उन लोगों के लिए था जो डर के मारे काँप रहे हैं, भगवान को प्रेयर कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे पल क्यों है। ऐसे कुछ कमेंट्स आए हैं जिसके वजह से वो खुद बेचैन हो रहे हैं, रो रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं और इसी वजह से इस इंट्यूशन में मैसेजेस मिल चुके हैं डिवाइन फेमिनल को। अगर ये जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, आपके डाउट के ऊपर डिवाइन काम करेगा और आपके लिए मैसेजेस देगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। आने वाले दिनों में आपकी लाइफ बेहतर होगी और आप कार्मिक रिलेशन से ट्विन फ्लेम रिलेशन में चेंज आते हुए नज़र आओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।